हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वहां पर आपको क्या क्या समझना है और कैसे आपको अपना एग्ज़ाम करना है, और जिस प्रश्न का आपको जवाब नहीं पता है उसका जवाब कैसे करना है, ट्रू फॉल्स आपके कितने आएंगे, ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको कैसे करने हैं, और एक प्रश्न करने में आपको कितना समय मिलता है, एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितना समय दिया जाता है, क्या माइनस मार्किंग होगा इस बार इस एग्जाम में, ठीक है, और जिसका जवाब नहीं पता है उसका जवाब कैसे करें। तो ये सभी टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझ में आ जाएगी और बहुत ही आसानी से आप स्मार्टली अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम में जो आपके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स कितने आते हैं, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बच्चों का आता है कि सर ट्रू फॉल्स एग्जाम में कितने आते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जब से ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस आया, ठीक है, 1 जून 2019 के बाद में जो सिलेबस चेंज किया गया उसमें जब एग्जाम हुआ था अगस्त और सितंबर में, तो वहाँ पर बहुत कम ट्रू एंड फॉल्स देखे गए थे। उसके बाद जैसे एग्जाम आगे हुए तो उसमें फिर से ट्रू फॉल्स लगभग 30 से 40 आने लगे। तो आप मान लीजिए, एक एवरेज मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 30 से 40 क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ठीक है, कितने, 30 से 40 तक ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। अब ये नंबर कम भी और ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी एग्जाम में 50 तक पहुँच जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में थोड़े कम रह जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी ट्रू एंड फॉल्स की कि कितने आते हैं। दूसरा, अब अगर जो ट्रू एंड फॉल्स है उसका जवाब आपको पता नहीं है, जैसे अगर पता है तब तो आप ट्रू होगा ट्रू, उसको फॉल्स होगा फॉल्स करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तब क्या करना है, तो तब आपको ट्रू ही करना है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जिसका आंसर ना पता हो, ट्रू एंड फॉल्स की अभी बात कर रहे हैं, बाकी हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स दिया हो और उसका जवाब आपको ना पता हो तब आप क्या करेंगे, तब उसको आप ट्रू करेंगे, ठीक है। एक चीज आपके समझ में आई। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर एक प्रश्न को करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा। देखो, इस बार क्या है कि अगर आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, उसके 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन 1 को आप अच्छे से पढ़िए। इसके लिए आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। कितना, 30 सेकेंड का समय दिया जाता है, यानी कि 30 सेकेंड से पहले आप अपने इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पर आप नहीं जा सकते, मीन्स नेक्स्ट आप नहीं कर सकते। 30 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। 30 सेकेंड आपको इसके लिए दिए गए हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, पढ़ें, उसका फिर जवाब करें, और 30 सेकेंड के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अगर 30 सेकेंड में भी हमने नहीं कर पाया तो क्या अपने आप हम आगे हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएगा? नहीं, आप इसको चाहो तो आप इसको 90 मिनट तक एक ही क्वेश्चन पर रह सकते हो, लेकिन आप फेल हो जाओगे अगर ऐसा करोगे तो, क्योंकि टाइम वहां पे फिर आपका पूरा हो जाएगा 90 मिनट का। तो देखो, आप 30 सेकंड से पहले आगे नहीं जा सकते हो, लेकिन इसके बाद आप इस क्वेश्चन पर रुक सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा समय और देने की आवश्यकता है तो आप 35-40 सेकंड तक भी आप यहां वेट कर सकते हो, है ना, लेकिन 30 सेकंड ही काफी होते हैं, इसमें आराम से आप सोच समझ के अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात है कि ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल कितने आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बता दें कि टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, कुल 100 क्वेश्चन आते हैं। समय कितना मिलता है, समय आपको 90 मिनट का मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं सर माइनस मार्किंग, तो भाई माइनस मार्किंग का भी यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। माइनस मार्किंग जब भी कभी होगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप सारे क्वेश्चन हल करेंगे, जो भी 100 क्वेश्चन है, आंसर पता है नहीं पता है फिर भी आप 100 क्वेश्चन करेंगे। जिनका नहीं पता है हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि जो ट्रू फॉल्स हैं, अगर इसमें आपको नहीं पता है तो उसको ट्रू कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज का होता है, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन होता है, चौथा वाला ऑप्शन अधिकांश मिल जाता है, ऑल ऑफ दीज वाला। तो अगर देखो, अगर पता है तब तो ये सारा कुछ फेल है, ये ट्रिक सब फेल है। अगर आपको आंसर पता है तब कुछ भी नहीं सोचना है ना समझना है, जो पता है उस पर क्लिक कर देना है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आंसर पता नहीं है तब जो हम बता रहे हैं उसको आपको ट्राई करना है। क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको नहीं पता है वहां पे कौन सा सही है, आप कंफ्यूज हैं, तो फिर अगर वहां पे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मिलता है तो फिर आप इसी को सही कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है।
दूसरी चीज और क्या हो सकता है, ऑप्शन 1 दिया है, ऑप्शन बी, ए और बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। यहां पर एक विकल्प दिया है, यहां पर एक विकल्प दिया है और यहां पर लिख दिया है, ठीक है, बोथ ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी करके लिख देते हैं, मतलब ए भी सही और ए भी सही। और यहां पे लिख दिया है नन ऑफ दीज। अब देखो यहां पे क्या करना है, अगर जवाब नहीं पता है तब की बात कर रहे हैं, तब आप इसी को सही कर देंगे, ठीक है। अगर जवाब नहीं पता है तो फिर यहां पर बोथ ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त दोनों सही हैं, या यहां पे हो सकता है बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो तब आप इसी को करेक्ट कर देंगे। इस चीज को आपके समझ में आई बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे वहां पर जो ऑप्शन आएगा उसमें ट्रू फॉल्स में पता क्या होता है, इस बार कई बार हमने देखा है, पिछले एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी दिया है, यहां पहले वाले में वो क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, यहां पे ऐसे फॉल्स हो गया, दूसरे वाले में ट्रू कर देंगे, ठीक है, फॉल्स कर देंगे और ट्रू कर देंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा है तो क्या होता है ना, सबसे पहले लगा होगा कि भाई पहला वाला ही हमारा ट्रू होगा, तो आपने बस यहीं पर टिक मारा और आगे बढ़ गए, लेकिन देखो यहाँ पे फॉल्स दिया है, इन्होंने उल्टा कर दिया इसको, है ना। तो ये समझ लेना है कि ट्रू है कहाँ पे, नीचे है या ऊपर है, इसको भी देखना, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए 30 सेकेंड का समय भी आपको वहां पर दिया जाता है, अच्छे से आपको पढ़ना है सवाल, उसके बाद अपना जवाब करना है, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे तो समझ लो कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम कर रहे हैं, आपको कोई भी डर नहीं है, आप बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। आपको एग्जाम से पहले यानी कि एग्जाम में आपको लेकर क्या जाना है, तो आपको अपना आधार कार्ड साथ में ले जाना है, उसके बाद में आपको जो है आपका जो प्रवेश पत्र है उसको ले जाना है और सारे इंस्ट्रक्शंस आपके प्रवेश पत्र पर लिखे हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है ना, उस एडमिट कार्ड पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए ऐसे से, ठीक है। आपको अपना सैनिटाइजर भी लेके जाना है, मास्क भी लेके जाना है, ये सारी चीजें वहां पे सब कुछ दी गई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जवाब नहीं पता है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप जो मैंने बताया इस प्रकार से ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे एग्जाम को कर ले जाएंगे। और ऐसा तो नहीं है आपको कोई भी ना पता हो, भाई आपको तो बहुत कुछ पता होगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उस क्वेश्चन पर मैंने जो बताया इस ट्रिक को आप अप्लाई कर देना, तो आप आराम से पास कर सकते हो। अब मुझे बताइए, अगर कोई भी सवाल है आपका इसके अलावा भी, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप CCC बाय फर्स्ट पर सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे वहां पे आपको, ठीक है। तो आप वहां पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका एग्जाम हो तो वहां पर जो भी क्वेश्चन आपको याद रहें, आप अपने क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, info.CCC@gmail.com पर, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर, ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर भेजें ताकि हम और भी बच्चों की हेल्प कर सकें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों में, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो साथी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। और आपको पता है आपके लिए डेली क्लास होती है 8:30 पर, तो 8:30 PM पर आप सभी तैयार रहें अपनी क्लास के लिए। और एक मॉर्निंग में क्लास होती है आपकी, मॉर्निंग की क्लास का समय है 8 AM पे, ठीक है। ये दोनों क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।